Hello friends, this is Rani Sharma. Today we are going to discuss about method of toy, जिसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कई सारे मेथड हैं, टीचिंग के कई सारे मेथड हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेथड तो बहुत सारे हैं लेकिन हम यहाँ आज 3-4 मेथड ही डिस्कस करेंगे, बाकी के फिर बाद में देखेंगे, कुछ ज़रूरी होंगे तो। और आपको वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई नई अपडेट आएगी तो आपको पता चल सके। और तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये क्या है? ये पढ़ाने का सबसे पुराना तरीका है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। ये इंडिया में सबसे पुराना मेथड है टीचिंग का। इट इज़ आल्सो नोन एज क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड। यह क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। क्लासेस आर टॉट इन द मदर टंग विथ लिटिल यूज़ ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। इस मेथड में क्या है, क्लास में मदर टंग का भरपूर प्रयोग होता है और टारगेट लैंग्वेज का बहुत ही कम लिटिल यूज होता है, बहुत ही कम यूज होता है। टारगेट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो इंग्लिश बोलना टारगेट लैंग्वेज रहेगी, तो थोड़ा बहुत उसका यूज होगा। और मदर टंग आपकी मातृभाषा जो भी है, आप किसी भी स्टेट से हैं, उसी का प्रयोग होगा। बिगिनिंग विद द की स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड ग्रामर। तो इसमें रीडिंग की स्किल तो ठीक हो जाती है और ग्रामर भी ठीक हो जाती है, लेकिन लिमिटेशन इसकी क्या है, मतलब इसकी लिमिटेशन, इसकी नेगेटिव मान सकते हैं, नेगेटिविटी क्या है इसकी। द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच इज़ द निगलेक्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज एंड नेचुरल स्पीच। तो इसमें क्या है, स्पोकन लैंग्वेज को नेगलेक्ट किया जाता है। मतलब आप इस ग्रामर के यूज से इंग्लिश पढ़ना तो सीख जाओगे लेकिन आप बोल नहीं पाओगे, बोलने में आपको दिक्कत होगी। Even though the learners become proficient in reading and writing the target language, they cannot often negotiate a simple communicative encounter। तो इसमें क्या होगा, आपकी रीडिंग और राइटिंग तो अच्छी हो जाएगी टारगेट लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी डायलॉग एनकाउंटर करना हुआ तो आप उसमें नहीं बोल पाओगे, वो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि इसमें स्पोकन पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता है, एकदम निगलेक्ट किया जाता है स्पोकन को। फिर नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू गेन एक्सेस टू द लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज, लर्न द स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी फॉर रीडिंग एंड राइटिंग एंड फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम एंड इनटू द टारगेट लैंग्वेज। तो इसमें आपका लिटरेचर अच्छा होगा, स्ट्रक्चर आपकी समझ में आएगा, वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी, रीडिंग राइटिंग ट्रांसलेशन करना आपको आएगा, आपको समझ में तो आएगी टारगेट लैंग्वेज, लेकिन बोलने में दिक्कत होगी। वही है, अ लॉट ऑफ एम्फोसिस इज लेड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट। तो इसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। मच ऑफ वोकेबलरी इज टॉट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स। तो इसमें आपका जो आइसोलेटेड वर्ड्स होते हैं उनकी वोकेबलरी काफ़ी इंक्रीज़ होती है, काफ़ी हो जाती है। लेकिन अब एक क्वेश्चन है, लिटिल और नो अटेंशन इज़ गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन डैश मेथड। तो लिटिल और नो अटेंशन किस मेथड में प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता है या बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है? तो ये है आपकी ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर प्रोनाउंसिएशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। और बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवली रिलाई ऑन। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जो इंग्लिश का हैवली रिलाई है, किस चीज़ पे होता है? इंग्लिश में हैवली रिलाई किस चीज़ पे किया जाता है, कौन से मेथड में? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। तो इसमें जो होगा मीनिंग फोकस टीचिंग या
फॉर्म फोकस टीचिंग या डायरेक्ट टीचिंग एज अ स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग, और लैंग्वेज यूज एज द मेन फोकस। तो जो इसमें है हैवली रिलाई किया जाता है वो किया जाता है मीनिंग फोकस टीचिंग पर। ठीक है, जो मेथड पढ़ रहे हैं उसी से एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नेचुरल रिफॉर्म मेथड। ये वही है जैसे इंग्लिश मीडियम में जो टारगेट लैंग्वेज है उसी को ध्यान में रखा जाता है, और ये नेचुरल रिफॉर्म मेथड है। इसमें क्या है, आप नेचुरली बोलना सीखोगे वही लैंग्वेज जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है। अपोजिट ऑफ ग्रामर एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये जो हम अभी इससे पहले पढ़ा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये इसका अपोजिट है। इसमें क्या है, मदर टंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उसको डिस्करेज किया जाता है। यूज़ ऑफ मदर टंग इज़ डिस्करेज्ड। इसमें क्या है, मदर टंग को डिस्करेज किया जाता है, और जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसी पे, जैसे कई सारे स्कूल में ऐसा नियम है कि यदि आप मदर टंग यूज़ करोगे तो आपको फ़ाइन लगेगा, 5 रुपये 10 रुपये जैसा भी वो करें तो वो फ़ाइन लगता था। तो ये टारगेट लैंग्वेज को बहुत महत्व देते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है। फिर है अटेंशन इज़ ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसमें क्या है, स्पीकिंग और लिसनिंग पर अटेंशन होता है, बोलने पर और सुनने पर। आप सुनोगे तो बोल पाओगे। फिर है ग्रामर इज़ टॉट इंडक्टिवली एंड इनडायरेक्टली। इसमें ग्रामर इंडक्टिवली और इनडायरेक्टली पढ़ाई जाती है, डायरेक्टली नहीं। तो ये डायरेक्ट मेथड है। इसको हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेजेज। तो यही वही जो मेथड हम पढ़ते हैं उसी का क्वेश्चन है कि फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, ठीक है, तो विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब लोगों की जो फर्स्ट लैंग्वेज है जिसको हम मदर टंग कहते हैं उसका यूज़ किए बिना कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है, तो वो है आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इसमें क्या है, इट वाज डिवाइज्ड बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट। इट वाज अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। ये डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है जो डायरेक्ट मेथड का अपोजिट है। फोकस ऑन साइलेंट रीडिंग। इसमें साइलेंट रीडिंग पर फोकस किया जाता है, स्पोकन से कोई मतलब नहीं है इनको। इट फेवर्स जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर टंग। तो ये मदर टंग के लिए फेवर करता है। इट इग्नोर्स द स्किल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग। और इसमें लिसनिंग स्पीकिंग और राइटिंग इग्नोर होती है। लिसनिंग स्पीकिंग और राइटिंग की स्किल इसमें इग्नोर की जाती है। ये डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है। फिर नेक्स्ट है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या है, ये आता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना। क्या है ये, इट वाज डेवलप्ड बाय CJ डॉटसन। द हेल्प ऑफ मदर टंग इज़ ऑल्सो टेकन हेयर अलॉन्ग विद द टारगेट लैंग्वेज। Children are not allowed to use mother tongue. Teacher use it when needed. And sandwich technique is used. तो ये क्या है, बाइलिंगुअल मेथड में क्या है, 2 भाषाओं का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें जैसे आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसको ही मेन माना जाता है, और ये सैंडविच की तरह टीचर मदर टंग का यूज़ कर सकती है आपको समझाने के लिए। जैसे सैंडविच में आपने देखा ऊपर भी ब्रेड नीचे भी ब्रेड, बीच में कुछ आप फिल करते हो, तो वैसे ही टारगेट लैंग्वेज ऊपर भी रहेगी नीचे भी रहेगी और बीच में मदर टंग का यूज़ कर सकती है, और वो सिर्फ टीचर कर सकती है, बच्चे नहीं कर सकते। जैसे माय नेम इज़ रामा, मेरा नाम रामा है, और फिर से माय नेम इज़ रामा। तो ऐसे करके ऊपर भी इंग्लिश नीचे भी इंग्लिश और बीच में क्या लिखा, हिंदी, मदर टंग यूज कर दी।
तो इसलिए इसको सैंडविच टेक्निक कहते हैं। ये बाइलिंगुअल मेथड है। तो बाकी के मेथड हैं काफ़ी सारे, फिर बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना ही था। तो उसके लिए धन्यवाद देखने के लिए। और आपको वीडियो पसंद आ रहे हों तो लाइक कर सकते हैं और फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और थैंक यू सो मच।